अस्सलाम वालेकुम। फिग्मा के अंदर आज हम कलर के बारे में पढ़ेंगे कि आप किस तरह फिग्मा के अंदर जो सॉलिड यानी सिंपल कलर है आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इलिप्स के अंदर जो ग्रेडियंट है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जो इसके स्ट्रोक है वगैरह है आप किस तरह यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर हम डिज़ाइनर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने फिग्मा फॉर बिगिनर उर्दू हिंदी जो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो इस पर मैं सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आइए हम यहाँ पर फिग्मा की तरफ चलते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है, लिहाजा आपने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो यहाँ पर चेक करना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इस आर्ट बोर्ड यानी फ्रेम को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर जो कलर जो सिंपल कलर आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर इंशाल्लाह सब कुछ एडवांस में जो ग्रेडियंट वगैरह है आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं यहाँ पर आपको बताऊं। इसके बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के जरिए एक यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल, आप यहाँ पर क्लिक करें, कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सॉलिड कलर के बजाय आप लीनियर ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसके बाद बताऊंगा। यहाँ पर आप स्ट्रोक देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रोक है सेंटर, इसके बाद इनसाइड, इसके बाद आप आउटसाइड, इसके बाद यहाँ पर आप जो स्ट्रोक है यहाँ पर आप कोई सा वैल्यू दे दे और इसके बाद आप इसका स्ट्रोक दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रोक का कलर है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो आई ड्रॉपर टूल है इसके सेलेक्ट करें और इस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट आप यहाँ पर जो स्ट्रोक है इस पर भी आप दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांस लेकर चलता हूँ और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर में लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो फिल है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेंटर में करना होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा तो एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो कलर है ग्रेडियंट का। और इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और यानी छोटा इसके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देता हूँ, पहले इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और डिलीट में यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। तो एक के अंदर मैंने ये कलर दे दी, इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका ओपेसिटी में यहाँ पर ज्यादा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। इसके बाद में यहाँ पर जो इसका स्ट्रोक है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको भी लीनियर ग्रेडियंट दे देता हूँ। तो मैंने इसको ये वाला कलर यहाँ पर दे दिया है। और इसके बाद में यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। इसके बाद में इसका जो कलर है ये यहाँ से कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद आप इसको जो इसका स्पीड है ये आगे कर सकते हैं और इसके पीछे यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसके ज़रिए खेल भी सकते हैं। तो आपने यहाँ से ये लाइन आप ड्रॉ करें, उसके बाद इसका जो स्प्रेड वगैरह है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो लीनियर ग्रेडियंट है वो आपको बता दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर इसके जो कॉर्नर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा इफेक्ट यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर आए और इसके बाद आप यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, लेयर ब्लर आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर मैं अब क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर थोड़ा सा मैं कम कर दूँ। इसके बाद में इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका ब्लर वगैरह मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये स्प्रेड है, आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर इन 4 डॉट पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माय फर्स्ट के बाद इफ़ेक्ट पर क्लिक कर इसके बाद
क्रिएट स्टाइल पर आप क्लिक कर, तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर माय फर्स्ट इफेक्ट है तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एडवांस लेकर जाता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपने यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है आपने यहाँ पर किस तरह करने होंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर फिल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लीनियर के बाद यहाँ पर रेडियल है, तो आप रेडियल जो इसके सेंटर में होता है तो आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके फिल के साथ थोड़ा सा मैं कर देता हूँ ताकि इसका ओपेसिटी वगैरह यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो रेडियल ग्रेडियंट है वो आपके सामने बना लिया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और इसके बाद में यहाँ पर इसका जो फिल है और इसके बाद यहाँ पर ये जो फिल है मैं इसको यहाँ पर माइनस के जरिए खत्म कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो स्ट्रोक इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसका स्ट्रोक में यहाँ पर बड़ा करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रेडियल पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरह एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आप इसके जरिए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर करें, आप थोड़ा सा इसको चेक करें कि आप किस तरह ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप किस तरह एक ब्यूटीफुल से जो सर्कल है आप बिल्कुल भी रियलिस्टिक वगैरह डिजाइन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप यहाँ पर आराम से इसके जरिए कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट सेक्शन है अब मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एडवांस भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर एंगुलर है तो आप यहाँ पर एंगुलर पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर जो ज़्यादा कलर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर ये कलर, इसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कलर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर इसको कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ से कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसके साथ जितने भी खिलवाड़ वगैरह है मैं इसके साथ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल आसानी से एक ब्यूटीफुल सा जो डिज़ाइन है मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। कहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है? फिल के अंदर। इसके बाद यहाँ पर एंगुलर, इसके बाद यहाँ पर डायमंड है। डायमंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मैंने यहाँ पर इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है यहाँ तक मैंने इसका नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर जो सिंपल ओवरव्यू के अंदर आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से एक दो ख़त्म कर दूँ और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको ख़त्म कर दूँ। तो जो है यहाँ पर ये जो इसने एक डीपली इफेक्ट बनाया है तो आप इसके ज़रिए यहाँ पर इस किस्म के इफेक्ट बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और सर्कल क्रिएट कर देता हूँ और जो लास्ट वन है मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ। इसके बाद इमेज है, आप यहाँ से इमेज चूज कर इसके बाद मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। बाद यहाँ पर ये जो जितने भी इफेक्ट है अगर आपने यहाँ पर फिल कर देते हो बिल्कुल फिल हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने इस पर फिट कर देते हो तो ये इस तरह आ जाएगा, फिट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टिल्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर उलट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद में फिल पर क्लिक कर, इसके बाद आप यहाँ से इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में। इसके बाद आप इसके बाद जो एक्सपोर्टर है, कंट्रास्ट वगैरह है, आप इस पर यहाँ पर खेल सकते हैं। आपने बिल्कुल भी आराम से सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने जो डिज़ाइन है यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पर इन सब को ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ही एडवांस लेवल की है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। मैं आपको तेज़ बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ आपको बता दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, लीनियर पर आता हूँ। इसके बाद में
यहाँ से जो सर्कल के ज़रिए जो कलर वगैरह है, अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाला कलर अब मैं चूज़ कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ, इसके भी ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट है यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा भी कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिपिंग मास्क। अगर आपने इस क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दी, इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर दी, इसके बाद यहाँ पर आपने ब्लेंडिंग मोड के ज़रिए डिफरेंट किस्म के आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो ओपेसिटी है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कम और इसके बाद मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी ओपेसिटी बहुत कम हो गई है। तो मैं यहाँ पर इसको 50 पर कर देता हूँ और आप यहाँ पर इसके बाद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट है, तो आप इसके सारी यहाँ पर इसके साथ खेल सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ब्यूटीफुल स्टाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी ओपेसिटी वगैरह कितनी बिल्कुल एडजस्ट कर दी है। आप यहाँ पर एक और कर लें तो आपको मैं एक डिफरेंट किस्म का जो रिजल्ट है ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप मैं इसको थोड़ा सा रेडिश की तरफ लेकर जाता हूँ। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपकी जो ब्लेंडिंग मोड है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आइए और इसके बाद यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, आप इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर इसका जो कलर है, आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर ले, ताकि ये जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है, आज इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से यहाँ पर ये डिज़ाइन वगैरह मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पर इसका जो कलर है वगैरह है, आप यहाँ पर सब कुछ आराम से देखिए। इसके लिए आपने टाइम देना होगा, क्योंकि टाइम दोगे तो ये तभी खूबसूरत बनेगा। तो आप यहाँ पर कुछ लोगो वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यहाँ पर आप हम डिज़ाइनर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेबसाइट प्रोटोटाइप और वेबसाइट वायरफ्रेमिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है।